गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लोग टॉपिक कवर करेंगे सीईटी का है, ठीक है ना। सीईटी का माइक्रो टीचिंग मतलब नर्सिंग का एक सब्जेक्ट है सीईटी, कम्युनिकेशन एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। उससे टॉपिक है माइक्रो टीचिंग। काफी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है शॉर्ट नोट में। शॉर्ट नोट का मतलब 4 नंबर में आएगा या 5 नंबर में आएगा। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए माइक्रो टीचिंग है क्या। देखो इसके शब्द में ही इसका आंसर है। माइक्रो मतलब स्मॉल, टीचिंग मतलब पढ़ाना, यानी कम लोगों को कम समय में कुछ अच्छा पढ़ाना जो उनके समझ में आए और आपका टाइम भी बचे और चीज नॉलेज है वो सामने वाले को गेन भी हो जाए। तो ये हर एक टीचर को पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम कोई एक लेसन का कोई एक समरी टाइप में बच्चों को पढ़ा के हम पहले ये समझा सकें कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। जैसे हम कुछ पढ़ाने के लिए माइंड मैप बनाते हैं, तो पूरे चैप्टर जो माइंड मैप है ना, वो शॉर्ट टाइम में बच्चों को समझाया जाएगा कि पूरे चैप्टर में हमको ये पढ़ना है, तो बच्चा इंटरेस्ट दिखाएगा। तो उसी तरीके से नर्सिंग में या सीईटी में एक क्वेश्चन आता है वर्ड राइट शॉर्ट नोट अबाउट माइक्रो टीचिंग। तो माइक्रो टीचिंग की डिफाइन देखते हैं कि एक्चुअली डिफाइन लिखनी कैसे है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो एक बच साइंटिस्ट हुए BUCH, इनके हिसाब से कहा गया है माइक्रो टीचिंग इज ए टीचर एजुकेशन टेक्निक। ये टीचर की एक पढ़ाने की टेक्निक है विच अलाउ द टीचर टू अप्लाई क्लियरली डिफाइंड स्किल प्रिपेयर्ड लेसन इन अ प्लेन सीरीज ऑफ 5 to 10 मिनट। मतलब 5 से 10 मिनट में उस टीचर को क्लियर लेसन के बारे में प्रिपेयर कराना है, क्लियरली जो स्किल है वो डिफाइन है वो बतानी है एक सीरीज में, और ये याद रहे कि 5 से 10 मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर वो माइक्रो रहेगा ही नहीं। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, ठीक, कम समय में अच्छी चीजें बताना जिसकी वजह से वो आने वाले समय में अपने चीजों उन बताई हुई चीजों को इस्तेमाल कर सके। ठीक, बच ने ऐसा बोला था। अब नेक्स्ट जो गूगल द्वारा किताब द्वारा बनाई गई है वो है जो सिंपल में याद कर सको, टीचिंग ऑफ अ स्मॉल यूनिट ऑफ कंटेंट टू द स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब टीचिंग के एक ऐसा मेथड जो छोटे कम बच्चे हों, उन बच्चों कम बच्चे कितने, टीचिंग ऑफ अ स्मॉल यूनिट ऑफ कंटेंट मतलब इसका मतलब चैप्टर का कंटेंट है वो छोटा है, ठीक, और स्टूडेंट हैं वो भी कम है। मतलब 5 से 10 स्टूडेंट को आपको 5 से 10 मिनट में कोई कंटेंट टॉपिक है वो डिस्क्राइब करना है। तो इसमें दो चीज याद रखनी है आपको, क्या, 6 से 10 स्टूडेंट की संख्या हो और 5 से 10 मिनट में कोई भी एक टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करना है, वो है माइक्रो टीचिंग। ऐसा टीचिंग कम बच्चे कम समय में हम उनको कुछ नॉलेज इंफॉर्मेशन दें, उसे कहते हैं माइक्रो टीचिंग। क्यों दें, ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक। मान लो कोई चीज आपने पढ़ाई नहीं समझ में आई उसको, तो क्या करें, पूरे चैप्टर का समरी कर देंगे, तो वो समरी में उसको समझ में आ जाएगा पूरे चैप्टर में टीचर ने क्या पढ़ाया आज। ठीक, दूसरा, टू हेल्प ट्रेनी बिकम अवेयर ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। इसमें क्या होगा, जब कम समय में पढ़ाओगे तो किस बच्चे को क्या समझ में आया क्या नहीं समझ में आया, कौन बच्चा कितना वीक है, किसकी स्ट्रेंथ पावर ज्यादा है, ये भी एक टीचर अंदाजा लगा सकता है। कि वो मान लो 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों को उसने 5 मिनट में पढ़ाया और फिर सबसे फीडबैक लिया, सबसे पूछा, उनमें से 6 बच्चों ने बताया, 4 ने नहीं बताया, तो इसका मतलब जो 4 बच्चे हैं उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा है समझने की, और 6 बच्चों की ज्यादा है समझने की, 4 बच्चों की नहीं है। इससे हर बच्चे का वीकनेस चल गया और स्ट्रेंथ पता चल गया, जिसकी वजह से हम जो कमजोर बच्चा है उसको कुछ ज्यादा अलग से टाइम देकर समझा सकते हैं चीजों को। या टू गेट नॉलेज इन अ शॉर्ट टाइम, कम समय में कोई नॉलेज देना है। मान लो कोई किसी का काम है, बच्चा 24 घंटे से वो कर रहा है, उसको नहीं समझ में आया, तो 5 मिनट की उसको क्लास दे दी कि इस तरीके से आपको पूरा काम करना है, तो वो पूरा काम जो उसने समझा है वो 5 मिनट में कंप्लीट करके दिखा देगा। ये है ऑब्जेक्टिव। अब बात करते हैं इसके फीचर्स क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो कैरेक्टरिस्टिक 3 लिखे हैं। पहला, स्मॉल ग्रुप होना चाहिए, 5 से 10 स्टूडेंट होने चाहिए, शॉर्ट ड्यूरेशन होना चाहिए, टीचिंग जो सेशन पढ़ाएगा वो 5 से 10 मिनट तक का कम से कम होना चाहिए। रीटीचिंग, और क्या फायदा मिलेगा इससे कि ये एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी टू रिवाइज एंड इम्प्रूव द लेसन। यानी किसी टीचर ने पूरा चैप्टर पढ़ाया, ठीक, लेकिन बच्चे को समझ में नहीं आया, तो क्या करेगा, अगले में बोलेगा कि हम आपको माइक्रो टीचिंग कराएंगे या माइंड मैप बताएंगे या समरी बताएंगे। तो वो फिर उस समरी या माइंड मैप की वजह से वो दोबारा अपने आप को इम्प्रूव कर पाएगा चैप्टर को समझने के लिए। कौन कौन से फेस हैं, कौन कौन से स्टेप हैं जो एक टीचर माइक्रो टीचिंग यानी कम समय में पढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेगा। सबसे पहला, प्लानिंग करेगा घर पे अपने कि हम बच्चों को आज वो 10 बच्चे उन्हें क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, क्या एग्जाम्पल लेंगे, किसके सारे पढ़ाएंगे। प्लानिंग हो गया, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक हो गया, ठीक है। टीचिंग, अब जाके हम एक शॉर्ट टाइम में सेशन रखेंगे जिसमें जो हमने प्लानिंग की है वो बच्चों के ऊपर पढ़ाएंगे जाके और उनको समझाएंगे। फिर फीडबैक, फिर बच्चों से फीडबैक लेंगे यानी रिवाइज कराएंगे,
जो टॉपिक हमने पढ़ाया है वो शॉर्ट टाइम में उसके बाद में फीडबैक लेंगे उनसे। फिर फीडबैक लेने के बाद में अगर कोई समस्या आ रही है उस टॉपिक को लेके रीप्लानिंग करेंगे। फिर हम उस चैप्टर दोबारा जो हमने बच्चों को समझाया वो नहीं समझ में आया, फिर रीप्लान करेंगे, जिसकी वजह से जो फीडबैक में दिक्कतें आ रही थी वो दोबारा उसको इम्प्रूव होके अच्छे से और समझा सकें। फिर रीटीचिंग करेंगे। तो जब हमने क्या किया, रीप्लानिंग कर दी, घर पे दोबारा अपने फीडबैक के हिसाब से प्लान जो कंटेंट था उसको दोबारा पढ़ा और फिर दोबारा रीटीचिंग किया, तो बच्चे या फिर जो स्टाफ या जो भी जहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनको कोई काम करने में समस्या आ रही थी, वो हमने जो फीडबैक में मिला था उसे हमने दोबारा पढ़ाया, रीप्लान किया, रीटीच किया, तो उसमें अब समस्या नहीं आ रही। तो इस कम समय में बच्चे ने वो सब हासिल कर लिया जो उसने पूरे 4 दिन चैप्टर में नहीं पढ़ पाया। तो इसलिए माइक्रो टीचिंग सीईटी में डाला गया है कि कभी भी आप किसी बच्चे को स्किल के बारे में बता रहे हो, वो नहीं समझ पा रहा है, तो उन 10 बच्चों की एक माइक्रो टीचिंग करा दो। तो उसमें एक बार शॉर्ट वे में, शॉर्ट टाइमिंग में 100 बच्चों को समझा दो, तो वो 10 बच्चे आसानी से उस काम को कर सकेंगे या समझ सकेंगे। तो ये था हमारा माइक्रो टीचिंग 5 या 4 नंबर का शॉर्ट नोट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास के साथ।